हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, पोर्टल पे एक नई अपडेट आई है जो 26 जनवरी 2022 की है, यानी कल ही ये अपडेट निकल के आई है। डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। जो इतनी दिनों से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है ऑटोमेटिकली, उसकी अपडेट आ चुकी है कि वो फंक्शनलिटी स्टार्ट हो चुकी है। क्या बताते हैं ये? द न्यू फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B इज नाउ लाइव ऑन द जीएसटी पोर्टल। दिस फंक्शनैलिटी विल फैसिलिटेट एंड assist the taxpayer in doing self-assessment. Functionality will arrive at the system computed interest on the basis of tax liability values declared by the taxpayers, along with the details about the period to which it pertains. The interest applicable, if any, will be computed after the filing of said GSTR 3B and will be auto-populated in the table 5.1 of GSTR 3B of the next tax period. The facility would be similar to the collection of late fees for GSTR 3B filed after due date, posted in the next period GSTR 3B. This functionality will inform the taxpayer about the manner of system computed interest for each tax head and hence will assist the taxpayers in doing correct computation of any past period declared in the GSTR 3B for the current tax period. ये बता रहे कि जो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी GSTR 3B में होने वाली थी वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि टेबल 5.1 जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी और उसी तरह से होगी जिस तरह से लेट फी की कैलकुलेशन होती है। जिस तरह से लास्ट अगर हम देखेंगे 3B जो फाइल लेट हुआ है तो उसकी लेट फी अगले 3B में आ जाती है, उसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी रहेगा कि लास्ट आपने जब 3B भरा था तो उसकी जो लेट फी है वो अगले नेक्स्ट जीएसटीआर 3B में आ जाएगी। इन्होंने एक एडवाइजरी भी यहाँ पर फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग डाली है, और अगर ये क्लिक करोगे तो आपको वो भी दिखाई देगी साइट पे, तो इससे हमको देखना है। तो इसमें काफ़ी इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, आप देखोगे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी मौजूद है और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ ये जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, सेस, इसके ऊपर कैलकुलेशन उन्होंने दिए, आप रिफ़र कर सकते हैं कि और इसमें किस तरह से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होने वाली है और कौन से मंथ की होगी, तो उसके लिए उन्होंने पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इसमें एक नई चीज़ वो ला रहे हैं कि टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। तो ये कुछ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप का डिटेल्स देंगे, जो कि आपको उसका आइकन भी देखो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, इस तरह से ये आइकन होगा, तो इसको क्लिक करते ही आपको सामने वो ब्रेकअप भी आ जाएगा। और उसमें एक अच्छी बात ये है कि वो टैक्स पेयर को अलाउ करेगा जो इंटरेस्ट पेएबल होगा जो आपके कैलकुलेशन में दिखाई देगा। ये जो 5.1 है हमारा, यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट और लेट फी का आता है, तो नीचे तो इंटरेस्ट होता, यहाँ तो लेट फी होती थी, उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये होगी कि ये आपको अलाउ करेगा कि आपको अगर कुछ फिगर चेंज करनी है, आपको लगता है कि ये फिगर नहीं है, कुछ अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप एडिट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट था 4500 समथिंग, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है यहाँ पर कैलकुलेटेड 4532, और आपके हिसाब से आपने कहा कि 4373.41 हमारा ये अमाउंट होना चाहिए, आपने डाल दिया, तो इसे ये रेड हो जाएगा। तो इसके लिए बराबर हमको कैलकुलेट करके अमाउंट डालना होगा। यहाँ लिखा भी है कि ये रेड कलर में हो जाएगा, इसलिए आपको इसका खास ख्याल रखना है। और बाकी एक तरह से अच्छी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट चाहती कि इंटरेस्ट भरे तो उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और हमें ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक पोर्टल पे ये फंक्शनलिटी होगी कि बाद में अगर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भेजता है और एक साथ भरने के लिए कहा जाएगा तो
थोड़ी सी एक क्लाइंट के लिए, टैक्स पेयर के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन सा हो जाता है। तो ये मंथली बेसिस में अगर हो जाए तो ये काफ़ी इन लोगों के लिए इजी रहता है। तो ये पूरी डिटेल्स दी है और आप देखोगे कि ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से जब ये हम वेरिफिकेशन के जैसे हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं जो डीएसए और या ईवी से हम जो अपना वेरीफाई करते हैं रिटर्न को, तो उस वक्त यहाँ पर भी आपको ये टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप दिखाई देगा। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा चेंज हमारे लिए है और ये चेंज जो है हमारी 26 जनवरी 2022 से डिप्लॉय कर दी गई है। तो आगे से जो है हमारी रिटर्न्स में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट शो होना शुरू हो जाएगा, जिसे भरे बगैर हम आगे रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक एडिट का ऑप्शन हमारे लिए रहेगा, लेकिन अगर गलत रहा वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा, तो आगे नोटिस तो प्रॉपरली कैलकुलेशन करके उसके पेमेंट करके रिटर्न फाइल करनी होगी, जीएसटी या 3B फाइल करनी होगी। तो होप करते फ्रेंड्स आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।